हेलो एवरीवन, आई एम सुरेश वाली एंड यू आर वाचिंग गेट मैथ्स। आज के वीडियो लेक्चर में बात करेंगे डोमेन ऑफ ए फंक्शन। तो सबसे पहली बात यह है कि डोमेन क्या होता है, इसको समझेंगे और फिर कुछ इलस्ट्रेशन की हेल्प से हम इसको कंप्लीट रूप से समझने की कोशिश करेंगे। तो डोमेन यूँ तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको मैंने कैटेगराइज किया है। आपकी सुविधा के लिए मैंने उसको कैटेगराइज किया है। तो मैंने इस टॉपिक के अंदर कुछ मास्टर प्रॉब्लम बनाई हैं और उन मास्टर प्रॉब्लम को एक एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे, समझेंगे, जानेंगे उसके बारे में। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो लेक्चर कुछ पार्ट्स में जाएगा, ठीक है। जब आप सभी पार्ट देख चुके होंगे, समझ चुके होंगे, उसके बाद डोमेन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा जिसको आप सॉल्व ना कर सको, जहाँ तक सीबीएसई का सवाल है, ठीक है। तो सीबीएसई का जहाँ तक सवाल है, हम उसके ही कंटेंट में बात कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं डोमेन ऑफ ए फंक्शन। ओके, तो डोमेन ऑफ ए फंक्शन इज द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच एफ एक्स इज डिफाइंड। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ डोमेन। डोमेन ऑफ ए फंक्शन आर दोज वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच एफ एक्स इज डिफाइंड। ये एक बिल्कुल सिंपल और इजी डेफिनेशन है। इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी भी फंक्शन को जो x की वैल्यूज़ दे रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग अगर हमारा fx डिफाइन होता हो तो फिर वो सभी वैल्यूज़ x की कलेक्टिवली कहलाएंगी डोमेन ऑफ ए फंक्शन। तो डोमेन ऑफ ए फंक्शन इज नथिंग बट it is a set of those values of x which are permissible for which fx is defined। यानी कि कुछ वैल्यूज ऐसी हो सकती हैं जिसको हम फंक्शन के अंदर पुट ही नहीं कर सकते, उनको एक्सक्लूड कर दीजिए। x की सभी रियल वैल्यूज के अंदर से उन वैल्यूज को आप एक्सक्लूड कर दीजिए जो वैल्यूज ऑफ x परमिसिबल नहीं है। कहने का मतलब यह है कि x की उन वैल्यूज के ऊपर फंक्शन हमारा नॉट डिफाइंड हो रहा है। तो जहां x की वैल्यूज के ऊपर फंक्शन हमारा नॉट डिफाइंड हो रहा है, उन वैल्यूज को हम सेट ऑफ रियल नंबर के अंदर से एक्सक्लूड कर देंगे। बाकी जो सेट बचेगा वो आपका कहलाएगा डोमेन ऑफ ए फंक्शन। तो मास्टर प्रॉब्लम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मास्टर प्रॉब्लम है डोमेन ऑफ ए फंक्शन ऑफ द टाइप, दिस द टाइप 1। एक्चुअली मैं यहां पे टाइप 1 लिख रहा हूं, टाइप 1। इफ एफ एक्स इज डिफाइंड इन सच ए वे एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन जी एक्स प्रोवाइडेड जी एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 0। दिस इज द कंस्ट्रेन ओवर हियर। यहां पे एक कंस्ट्रेन लगा है और कंस्ट्रेन ये लगा है कि भाई जो डिनोमिनेटर का फैक्टर है वो तो 0 नहीं होना चाहिए। अगर वो 0 हो जाता है बाय द वे तो फंक्शन ही आपका नॉट डिफाइंड हो जाएगा, और जब फंक्शन दोस्तों आपका नॉट डिफाइंड हो जाएगा तो फंक्शन की एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगी, वेनिश हो जाएगी। तो फिर हम डोमेन किसकी निकालेंगे, ठीक है। तो ये बात आप अच्छे से समझते हो। चलिए कुछ इलस्ट्रेशन की हेल्प से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहां पे क्या होगा कि जब हम जी एक्स को पूरा लिख देता हूं, जब हम डिनोमिनेटर के फंक्शन को नॉट इक्वल टू 0 करेंगे तो डोमेन ऑफ द फंक्शन हो जाएगा आपका सेट ऑफ रियल वैल्यूज के अंदर से x की वो वैल्यूज आप एक्सक्लूड कर दीजिए जहां आपका फंक्शन नॉट डिफाइंड हो रहा हो। और इसको अगर मैं और अच्छे तरीके से लिखूं तो मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, यानी x की वो सभी वैल्यूज हम सेट ऑफ रियल नंबर के अंदर से एक्सक्लूड करेंगे जहां हमारा एफ एक्स कैसा हो रहा हो, नॉट डिफाइंड हो रहा हो। तो एक इलस्ट्रेशन से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज हमसे कहा गया एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन से एक्स प्लस 5 एंड वी हैव टू फाइंड आउट द डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन, ठीक है। तो एज पर द डेफिनेशन ऑफ द डोमेन, डोमेन ऑफ ए फंक्शन इज नथिंग बट इट इज ए कलेक्टिवली सेट ऑफ those values of x or permissible values of x for which fx is defined।
तो यहां पे क्या होना चाहिए, अगर कोई भी फंक्शन आपका डिनोमिनेटर के अंदर है तो उसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो इट इंप्लाइज दैट x + 5 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। और अगर x + 5 0 नहीं होना चाहिए तो दूसरे शब्दों में आप ये बात भी कह सकते हो कि x की वैल्यू -5 भी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप x की वैल्यू को यहां पे -5 सब्स्टिट्यूट कर देते हो तो यू विल गेट डिनोमिनेटर 0 और 1/0 स्टैंड फॉर एज यू नो वेरी वेल नॉट डिफाइंड। ओके, तो ये नहीं होना चाहिए। तो देयरफॉर डोमेन ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू r माइनस दोज वैल्यूज ऑफ x विच आर नॉट परमिसेबल। सिंपल। तो इस सिंगलटन सेट को सेट ऑफ रियल नंबर के अंदर से एक्सक्लूड कर दीजिए, तब x की जो रियल वैल्यूज आपको मिलेंगी दैट विल बी परमिसिबल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच fx इज डिफाइंड। तो मुझे उम्मीद है ए लिटिल बिट पार्ट ऑफ द डोमेन ऑफ ए फंक्शन आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा। दूसरे इलस्ट्रेशन की बात करते हैं। इफ fx इज इक्वल टू सपोज 1/x - 2, ठीक है, तो डोमेन निकालना चाहते हैं। तो डोमेन के लिए क्या होगा दोस्तों कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। ये कंस्ट्रेन है यहां पे कि भाई डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। और जब आप ये बात कह रहे हो कि भाई डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तो डिनोमिनेटर कौन है, x - 2 है, तो वो वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप ये बात भी कह रहे हो कि भाई x2 भी नहीं होना चाहिए। तो देयरफॉर डोमेन ऑफ द फंक्शन कैन बी रिटन एज r माइनस दोज वैल्यूज ऑफ x विच आर नॉट परमिसिबल फॉर द गिवन फंक्शन। अगर x की वैल्यू को यहां पे 2 डाल दिया जाए तो फंक्शन विल बिकम नॉट डिफाइंड। तो ये बात समझते हैं आप, तो थोड़ा सा और बेटर हुआ होगा। तीसरे की अगर हम बात करें, एक और इलस्ट्रेशन से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज हमें कहा गया कि fx इज इक्वल टू 1/28 - x एंड वी हैव टू फाइंड आउट द डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन। तो क्या करेंगे, फिर से वही कंडीशन कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। और जब दोस्तों डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए तो 28 - x भी 0 नहीं होना चाहिए। x को आपने ट्रांसपोज किया और इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू 28 नहीं होनी चाहिए। और जब x की वैल्यू 28 नहीं होनी चाहिए तो डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या आया, r - 28। ठीक है, तो डोमेन का थोड़ा बहुत पार्ट आपको समझ आने लगा होगा। इसके बाद एक और इलस्ट्रेशन की बात करते हैं, एक और क्वेश्चन कंसीडर करते हैं। इफ fx इज इक्वल टू 1/2x + 5, तो क्या होना चाहिए, कंस्ट्रेन क्या है, शर्त क्या है कि डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। और अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए तो इसका कहीं ना कहीं ये मतलब निकल के आता है कि भाई 2x + 5 भी 0 नहीं होना चाहिए। और अगर 2x + 5 की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, 5 को ट्रांसपोज किया, आपको पता है जब 5 उधर जाएगा राइट हैंड साइड में तो अपने साइन को चेंज करेगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, तो फाइनली आप ये बात कह सकते हो कि भाई x की वैल्यू -5/2 नहीं होनी चाहिए। तो फाइनली डोमेन ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू r माइनस x की वो वैल्यू जो यहाँ पे परमिसेबल नहीं है उसको आप एक्सक्लूड कर दीजिए। तो दिस इज द डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन। ओके फ्रेंड्स, एक और इलस्ट्रेशन लेते हैं। इफ fx इज इक्वल टू 1/7 - 3x, फिर से सेम कहानी, वही बात कि डोमेन निकालने के लिए डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि 7 - 3x 0 नहीं होना चाहिए। 3x को ट्रांसपोज किया तो इसका मतलब 3x की वैल्यू 7 नहीं होनी चाहिए। और फाइनली वी कैन से दैट x की वैल्यू 7/3 नहीं होनी चाहिए। तो फाइनली डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या निकल के आई, r - x की वो वैल्यू जो यहाँ पे परमिसिबल नहीं है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल हाई करते हैं। अब हमें कहा गया कि इफ fx इज इक्वल टू 1/x² - 4 और कहते हैं कि भाई इसकी डोमेन निकालो। ठीक है,
तो कंस्ट्रेंट क्या है, शर्त क्या है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम ये बात कह रहे हैं ना कि भाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। जब इसको फैक्टराइज किया तो फैक्टराइज करने के बाद क्या मिलेगा, x माइनस 2 x प्लस 2 की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं हम ये बात कह रहे हैं ना कि x की वैल्यू 2 नहीं होनी चाहिए और माइनस 2 भी नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या हुई, r माइनस दोज वैल्यूज ऑफ x विच आर नॉट परमिसेबल। भाई अगर x की वैल्यू को -2 यहां पे डालोगे तो -2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 डिनोमिनेटर को 0 बनाएगी, और अगर 2 डाल देते हैं तो फिर से उसका स्क्वायर करेंगे, फिर 4 होगा 4 माइनस 4, फिर से डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, और यू नो दैट 1/0 बिकम्स नॉट डिफाइंड। ओके फ्रेंड्स, एक और इलस्ट्रेशन, इफ fx इज इक्वल टू 1/9 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो डिनोमिनेटर का फैक्टर क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो इट इंप्लाइज दैट 9 माइनस एक्स स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। और अगर ये 0 नहीं होना चाहिए तो कहीं ना कहीं हम ये बात कह रहे हैं कि 3 माइनस एक्स, आफ्टर फैक्टराइजेशन की बात कर रहा हूँ, 3 प्लस एक्स भी 0 नहीं होना चाहिए। और इसका मतलब ये हुआ कि भाई x की वैल्यू 3 नहीं होनी चाहिए और -3 भी नहीं होनी चाहिए। तो फाइनली हम क्या कह सकते हैं कि डोमेन ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू r माइनस, यानी सेट ऑफ रियल माइनस दोज वैल्यूज ऑफ x विच आर नॉट परमिसिबल फॉर द गिवन फंक्शन। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा गया इफ fx इज इक्वल टू से एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो कंस्ट्रेंट अभी भी वही है कि भाई डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको 0 नहीं होना चाहिए, और अगर इसको 0 नहीं होना चाहिए तो कहीं ना कहीं हम ये बात कह रहे हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में कि x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 भी 0 नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, -1 और 1 नहीं होनी चाहिए। तो फाइनली ये बात हम कह सकते हैं कि डोमेन ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू r माइनस दोज वैल्यूज ऑफ x विच आर नॉट परमिसिबल फॉर द गिवन फंक्शन। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन के अंदर अगर हमें कहा गया कि fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन सपोज 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब क्या कंस्ट्रेंट क्या कहता है, कंस्ट्रेंट ये कहता है कि भाई जो डिनोमिनेटर है, यानी कि जो फंक्शन आपका डिनोमिनेटर के अंदर एग्जिस्ट करता है, उसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। और यहां पे x कौन होता है, सेट ऑफ रियल नंबर से ली गई कोई भी वैल्यू हो सकती है, इनफाइनाइट वैल्यू हो सकती है, तो उनमें से कोई एक x है। और अगर उस क्वांटिटी का आप स्क्वायर करोगे, इवन अगर x आपका 0 भी हो जाए, तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r 1 प्लस एक्स स्क्वायर नेवर बी इक्वल टू 0। और ये तो कभी भी 0 नहीं हो सकता। भाई x की वैल्यू आप कंसीडर करो, सपोज आपने कोई नेगेटिव क्वांटिटी कंसीडर करी, जैसे ही आप उसका स्क्वायर करोगे वो तो पॉजिटिव हो जाएगी। पॉजिटिव क्वांटिटी प्लस पॉजिटिव क्वांटिटी, रिजल्ट विल बी पॉजिटिव क्वांटिटी, एंड पॉजिटिव क्वांटिटी नेवर बी इक्वल टू 0, कभी 0 हो ही नहीं सकती, क्योंकि एवरी पॉजिटिव क्वांटिटी, मैं यहां पे लिख देता हूं, एवरी पॉजिटिव क्वांटिटी ऑलवेज ग्रेटर देन 0, हमेशा हमेशा 0 से बड़ी होती है। और अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव कंसीडर करते हैं तो उसका स्क्वायर पॉजिटिव, 0 कंसीडर करते हैं तो 1 प्लस 0 अगेन पॉजिटिव, और अगर पॉजिटिव कंसीडर करते हैं तो पॉजिटिव का स्क्वायर, तो जैसा कि आपको पता हमेशा पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव फिर से पॉजिटिव। तो यानी कि ये कहने का मतलब ये है कि भाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर नेवर बी इक्वल टू 0, ये तो कभी 0 हो ही नहीं सकता। और जब ये कभी 0 हो ही नहीं सकता, x की कोई भी वैल्यू आप ले लीजिए, तो डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या निकल गई, ऑल रियल वैल्यूज। यानी कि x कोई भी ऐसा x नहीं है जिसके ऊपर फंक्शन हमारा कैसा हो रहा हो, नॉट डिफाइंड हो रहा हो।
तो फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ एक्स द गिवन फंक्शन विल बी डिफाइंड। क्लियर? प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 एंड वी हैव टू फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन, जैसा कि लास्ट क्वेश्चन है, मैं डोमेन ऑफ द फंक्शन को एक बार फिर से कंक्लूड कर देता हूं। यानी एक्स की वो सभी वैल्यूज, उन सभी वैल्यूज का कलेक्शन जो जिनके ऊपर एफ एक्स कैसा हो रहा हो, डिफाइन हो जा रहा हो, एक्स की वो सभी वैल्यूज आपकी कहलाती हैं डोमेन। ठीक है? तो डोमेन ऑलवेज ए सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ दोज परमिसिबल वैल्यूज ऑन विच एफ एक्स इज डिफाइंड। तो कंस्ट्रेन क्या कहता है? कंस्ट्रेन ये कहता है कि भाई डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। तो इट इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 नेवर बी इक्वल टू जीरो। कभी जीरो नहीं होगा। अगर जीरो होगा तो एफ एक्स डिफाइन नहीं होगा। तो फैक्टराइज किया, ये इसके फैक्टर हो गए, तो भाई ये जीरो नहीं होने चाहिए। और अगर ये जीरो नहीं होने चाहिए तो इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू -2 भी नहीं होनी चाहिए और 3 भी नहीं होनी चाहिए। तो इन वैल्यूज को एक्सक्लूड कर दीजिए। तो फाइनली फंक्शन ऑफ द डोमेन कैन बी रिटन एज r माइनस दोज वैल्यूज ऑफ x विच आर नॉट परमिसिबल। तो ये हमारा डोमेन हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ये थी मास्टर प्रॉब्लम नंबर 1। मास्टर प्रॉब्लम नंबर 2 के साथ हम एक नई वीडियो में आपसे मुखातिब होंगे, फिर से आपसे मुलाकात करेंगे। और अगर ये वीडियो आपको ज़रा सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसको अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियोज़ मैं इस चैनल के ऊपर अपलोड करता रहता हूँ। थैंक यू वेरी मच बीइंग विद मी। टेक केयर, बाय बाय।